एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का प्रबंधक बना दिया। चंद दिनों बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा, तो उसने कहा, यह शुद्ध नस्ल वाला घोड़ा नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा, तो उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसकी पैदाइश पर इसकी मां मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला और बड़ा हुआ है। राजा ने उस नौकर को बुलाया और उससे पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा शुद्ध नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सिर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और अंडे बतौर इनाम भिजवा दिए। राजा को उस आदमी से हर खास व्यक्ति और वस्तु की जानकारी मिलती रहती थी। फिर राजा ने उसे रानी के महल में तैनात करवा दिया। चंद दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी, तो उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी नहीं है। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया, मामला उसको बताया। सास ने बताया, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया था। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों के साथ व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नजरों से खुश हुआ और बहुत से अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूं। राजा ने जान की सलामती का वचन दिया। उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका चाल चलन राजाओं वाला है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी मां के महल में पहुंचा और मां से पूछा, तो मां ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, बता, तुझे ये कैसे पता चला? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम देते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां और खाने पीने की चीजें दिया करते हैं। ये रवैया या तरीका किसी राजाओं का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। प्रिय मित्रों, किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल है, ये सब बाहरी दिखावे हैं। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। एक व्यक्ति का वास्तविक परिचय उसकी आदत, व्यवहार और संस्कार ही होते हैं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको आपकी नीयत से जानता है। नीति वचन अध्याय 21 की दूसरी कलम में राजा सुलेमान कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि में अपने आचरण को उचित समझता है, परंतु प्रभु उसके हृदय को जांचता है।
संत लूका अध्याय 16 के 15वें श्लोक में गुरु ईसा कहते हैं, मनुष्यों के सामने अपने आप को तुम धर्मात्मा जताते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है, क्योंकि जो मनुष्यों के लिए महान है वह परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है। संत मत्ती अध्याय 5वें प्रभु का वचन कहता है, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा नगर छिप नहीं सकता। मनुष्य दीपक को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं वरन दीवट पर रखते हैं, और वह घर में सबको प्रकाश पहुंचाता है। इसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सन्मुख इस प्रकार चमकना चाहिए कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे सृजनहार परमेश्वर की तारीफ करें।